हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो अभी गुजरात के अंदर ज्ञान सहायक भर्ती चल रही है, ठीक है, माध्यमिक लेवल की और उच्चतर माध्यमिक लेवल की, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। उसके ही चर्चा करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अपडेट ये है, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो भर्ती का है ना सेकंड स्टेज चल रहा है, ठीक है, सेकंड फेज चल रहा है। इस फेज के अंदर वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने गुजरात के अंदर पुरानी टाट जो 2011, 12, ठीक है, 14, 17, 18, 19 में जो या फिर 23 वाले भी अगर आप हैं तो आप ये जो सेकंड स्टेज आया है, सेकंड फेज आया है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। अब आप लोगों को पता होगा जब आप अप्लाई कर रहे थे तो पहले एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, सर्वर डाउन बता रहा था। तो देखिए अब है ना, वेबसाइट रन कर रही है, स्मूथली रन कर रही है, अब आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। और एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी 2019 में जिन लोगों ने पास किया था टाट एचएस या फिर एस, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि 2019 का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप इसमें जब अप्लाई करोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर 2019 आ ही नहीं रहा है। उसके पीछे का कारण ये है, कई लोगों ने खुद कमेंट में ही बताया था, मेरा पिछला जो वीडियो था, कि 2018, ये जो 2018 वाली जो एग्ज़ाम थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पेपर लीक हो गया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था प्रॉब्लम, इसलिए वो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुई थी। तो लोगों को लग रहा था कि 2019 में हमने एग्ज़ाम दिए तो 2019 आना चाहिए, पर आपका वो जो 2019 वाला एग्ज़ाम है वो रियली उसका जो नोटिफिकेशन जो था वो 2018 में आया था। ओके। तो इसलिए आपको 2019 की जगह 2018 सिलेक्ट करना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आप भर लेना। अब एक और प्रॉब्लम लोग जो फेस कर रहे थे उसका भी है ना बोर्ड की तरफ से वो अपडेट दे दी गई है। मैं दिखा देता हूँ। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि कई लोग जब अप्लाई कर रहे थे तो उसके अंदर जो है उनका है ना शायद मतलब आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है ना। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आपका जो आपने जिस भी ईयर में एग्जाम क्लियर किया है उसका जो परसेंटेज है, ठीक है, वो बोर्ड के नियम के अनुसार नहीं है। ठीक है, ये जो भर्ती का बोर्ड है उन्होंने अभी अपडेट किया है, ये रहा, ज्ञान सहायक માટે टाटनी नियत लायकात। ठीक है, तो ये प्रॉपर ये अभी ही शायद अपडेट किया गया, आज ही अपडेट आई है इसकी। तो देखिए आपने जिस भी ईयर के अंदर टाट क्वालिफाई की है, टाट एस एच एस जो भी आपने क्वालिफाई किया है, तो देखिए अगर आपने 2011 में टाट एच एस क्लियर किया है तो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए, कट ऑफ डिक्लेयर किए है। ओके। तो बोर्ड ने ये आज ही शायद मतलब ये अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पे। तो पहले तो पता नहीं था, पहले जो भर्ती हुई थी उसके अंदर तो ये था इसके है ना 60% से ज़्यादा होना चाहिए। जो 2023 वाले लोग जो भर्ती हुए हैं, ओके, उनका 60% था, वो क्लियर था। पर पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें शायद उस टाइम पे कोई कट ऑफ फिक्स थी कि नहीं थी, तो कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए बोर्ड ने अपनी तरफ से एक अलग से ही नोटिफिकेशन निकाल कर अब क्लियर कर दिया है कि अगर आप टाट एच एस 2011 से हैं तो आपके 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। टाट एस 2012 में क्लियर किए तो 50% या तो उससे ज़्यादा होने चाहिए। ओके, आपके टोटल मार्क्स आपने जितने भी 200 का पेपर था, 150 का था, 250 का था, 400 का था, जितने भी का भी था, इससे ज़्यादा आने चाहिए आपके। ओके, तब आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। फिर 2014 में जो टाटा एस हुई थी उसमें भी आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। एच एस हुआ था जो 2014 में, उसमें भी यही रखा है। ओके। फिर 2018 वाली एग्जाम जो कि 19 में हुई थी, है ना, टाटा एस देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया इन लोगों ने, 2019 में हुई थी पर वो था 2018 की एग्जाम, तो उसमें भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। फिर टाट एच एस जो हुई थी, है ना, 18 वाली जो 19 में हुई थी उसमें भी 50% से ऊपर। फिर देखिए इससे पहले जो एग्जाम होती थी वो ओनली फॉर वन स्टेज रहती थी। ओके, 2023 में टू स्टेज आया है, प्री और मेंस दोनों ऐड कर दिया लोगों ने, तो इसलिए द्विस्तरीय उसको बोला जाता है। तो अगर 2023 में आपने क्लियर किए तो इसमें तो आपको पता होगा आप मेंस तभी क्वालिफाई करते हो जब आपके 60% या फिर उससे ज़्यादा आते हैं। और ऐसा ही सेम 2023 का जो एच एस था उसमें भी यही नियम लागू पड़ता है। ओके। तो इसलिए कई लोगों का जो फॉर्म था वो सबमिट नहीं हो रहा था, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अब अगर आप फॉर्म भरना, अगर आपका फॉर्म अभी भी बाकी है, किसी को भरना हो तो ये नियम देखते हुए ही अब आगे प्रोसेस करना। ओके।
तो यही कुछ अपडेट थी, ये बताना था मुझे। अब अगर और भी कोई न्यू अपडेट आएगी, ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्म फिलिंग है, आपको पता होगा, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है शायद है ना, ये इस महीने की एंडिंग तक आप भर सकते हो, फिर उसके बाद तो रिजल्ट ही आ जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और फिर है ना थर्ड फेज शुरू होगा। तो थर्ड फेज के अंदर तो बिना टाट वाले भी भर सकते हैं। देखिए उसके अंदर भी कौन भर सकता है, देखिए ऐसा तो करेंगे नहीं ये लोग कि भाई आइए 30% वाले भी भरिए, आपके बीएड में है ना 30%, मतलब 30 तो नहीं आते हैं लोगों के, 40, मतलब बहुत लो मार्क्स हैं तब भी वो लोग भर सकते हैं, ऐसा तो शायद नहीं करेंगे ये लोग। अगर बिना टाट के किसी को ले रहे हैं तो एक परसेंटेज फिक्स करेंगे कि भाई आपके टाट बीएड के अंदर, और या फिर एमए अगर एचएस में कर रहे हैं तो एमए, अगर ओनली फॉर है ना बीए प्लस बीएड कर रहे हैं तो बीए के अंदर इतने मार्क्स, कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, तो ये कुछ फिक्स करेंगे। इसको लेकर भी है ना नोटिफिकेशन आएगा, ये लोग पब्लिश करेंगे वेबसाइट पे ही। अगर ऐसा कोई अपडेट आएगी जब तीसरा फेज आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ओके, तो यही था आज के वीडियो के अंदर। अब आप अगर फॉर्म भरना तो ध्यान से भरना, अब भर जाएगा आपका, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट मेरिट भी आएगी उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू ही अपडेट कर दूंगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।